बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने खुसूसी व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप खबरों में सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। 3 साल की सज़ा दी गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर सेशन जज जो हैं उन्होंने इस वो फैसला सुनाया है और ये बड़ा मुख्तसर फैसला है, मुकम्मल फैसला नहीं आया। और इसके साथ साथ बड़ी ही हैरान कुन खबर है कि इस फैसले के आने के बाद, जबकि इस फैसले की कॉपी भी ना मुलजमान के वकला को दी गई ना किसी और को दी गई, लाहौर से जमान पार्क से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अब अडयाला जेल की तरफ ले जाया जा रहा है। आखिरी खबरें आने तक इमरान खान का जो ये सफ़र था अडयाला जेल की जानिब ये जारी था और मोटरवे की जानिब से इस्लामाबाद ले जाके अडयाला जेल मुंतकिल करने का प्लान किया गया है। हैरानगी बात यह है कि जब फैसले की कापी ही नहीं मंजर आम पर आई तो इस्लामाबाद पुलिस की बजाय लाहौर और पंजाब की पुलिस ने जो है इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। यूँ लगता है कि ये सारा प्लान पहले से तैयार था, जज भी पहले से बैठा हुआ था फैसला देने के लिए और आखिरकार जैसा कि मैं कहा करता हूँ, काला कोट कंधे पर डालकर वही दुलाली की जिसका उसको हुक्म दिया गया था। जज हुमायूं गैर मुतनाज़ जज नहीं था और बहुत ज़्यादा मुतनाज़ था, क्योंकि इसकी फेसबुक पर आईडी भी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ लगाई गई पोस्ट भी हैं। और इसके साथ साथ जब ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं और उसके बाद इस किस्म का फैसला देना बदनीति पर ही मुश्तमिल कहा जा सकता है। इस सिलसिले में जब मालूमात इकट्ठी की गई तो पता चला कि जज हुमायूं दिलावर किसी बहुत तेज़ रफ्तार ट्रेन पर बैठा हुआ है और उसको कहा गया है कि आज ही फैसला सुनाना है। 2 रोज़ कबल भी वो इसी मूड में नज़र आता था, लेकिन वकला की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद वो अपना फैसला ना सुना चुका। और आज भी एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि इमरान खान के वकील नैब की अदालत में पेश थे और वो अभी इस अदालत में पहुंचे नहीं थे कि फैसला सुना दिया गया, जबकि अदालत का वक्त जो है 4 बजे शाम तक होता और वकला की गैर मौजूदगी में बग़ैर उनको सुने हुए फैसला जो है 12 साढ़े 12 बजे के करीब सुना दिया गया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। यूँ लगता है कि किसी ने बहुत बड़ी हिदायत दी हुई थी और ये कहा हुआ था कि ये फैसला सुनाना है। लेकिन नाज़रीन, आप सब के लिए एक बड़ी अहम और खुशखबरी की बात यह है जो कानूनी तौर पर है कि ये फैसला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले 2 रोज़ में, यानी मंडे को, यानी परसों मंडे है, अदालत जैसे ही खुलेगी सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। मैं अभी आपको ये कानूनी नुक्ता कानूनी माहिरीन के साथ बातचीत करने के बाद बता रहा हूँ कि ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और इंशाअल्लाह फतह जो है, नुसरत जो है वो इमरान खान के हिस्से में आएगी। और ये जो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं ये मंडे को वापस दुकानों पर नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि 2 रोज़ बासी हो चुकी होंगी। तो लिहाजा ये फैसला जो है ये चूँकि एक लटकता हुआ फैसला है और जिसमें कोई जान नहीं है, इससे ये जाहिर होता है कि ये पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ उड़ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा और इमरान खान जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर इस जो है वो अडयाला जेल से बाहर आ जाएंगे अगर किसी किस्म की और कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना की गई। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी खबर दे चुके हैं कि जज दिलावर हुमायूं की बीवी ये कहती हुई पाई गई थी कि अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है तो जज हुमायूं दिलावर के घरेलू ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जेल ले जाकर जहर देने का प्रोग्राम है। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब आप उसको जेल में ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, अल्लाह की ज़ात इमरान खान के साथ है, इसलिए उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इनकी साजिशें सब उलट पुलट हो जाएंगी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन आज की सबसे अहम खबर जो मैं, और इसके बाद रद्द-ए-अमल जो आ रहा है वो KPK से आ रहा है और अवाम बाहर निकल आई है और ये भी कहा जा रहा है कि KPK के लोगों ने अपनी जो है तैयारी मुकम्मल कर दी है और पुरअमन तौर पर एहतजाज करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। हमारा सबको यही पैगाम है कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले जो आखिरी पैगाम दिया वो ये था कि पुरअमन तौर पर बाहर निकलें, एहतजाज करें। दुनिया में कहीं भी आप मौजूद हैं, आप 1 हैं, 2 हैं, घर के 3 फर्द हैं
यहाँ हज़ारों में हैं, अपने अपने घर के बाहर PTI का झंडा लेकर निकले, पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले और पाकिस्तान को और इमरान खान को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं ये नहीं कहता कि फैसला, आपने बड़ी खबरें सुननी है अदालत ने क्या फैसला दिया है। मैं अब आपको इमरान खान का आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ जो उन्होंने अडाला जेल रवानगी से पहले दिया, और वो पैगाम ये है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं, अभी मुझे कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई थी, मैंने उनको भी कहा कि आप पुरअमन तौर पर PTI का झंडा लेके, पाकिस्तान का झंडा लेकर अपने घर के बाहर खड़े हो जाए। एक शख्स भी अगर मौजूद है तो वो भी पाकिस्तान की अलामत है और इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार है। अब वक्त यही है कि आप पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, किसी किस्म का कोई इश्ताल दिखाने की कोशिश ना करें, बल्कि जमहूरी तौर पर जो आपका हक बनता है उसको इस्तेमाल करें। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हैं, अगर आप स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं, एक बंदा भी अगर खड़ा हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि ये कॉल जो इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले दी है उसका नतीजा निकल आया है। और यही पैगाम है। खबरें आप सुनते रहेंगे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, और कामरान खान ने जो ट्वीट्स किए हैं वो भी इंतहाई जो है शर्मनाक हैं। आखिरी सफ़र, और अब मामला ख़त्म, इमरान खान की कहानी ख़त्म। और एक ये मंसूर अली खान, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये मंसूर अली खान जो खुशियाँ मना रहा है, यूं लगता है कि इसका कोई मरियम के साथ ऐसा मामला तय हो गया है और ब्लैकमेलर है। पहले इसने मरियम को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसकी वीडियो नहीं चलाई, और फिर बाद में सोशल मीडिया पे जिसको ये गालियाँ देता है यूट्यूबर्स को, वहाँ चलाई, और उसके बाद ये मैनेज कर दिया गया। लिफाफा या फिर जो है लाल परी की बोतल इस तक पहुंच गई, और अब लिफाफों का लगता है कि ना रुकने वाला सिलसिला मंसूर अली खान की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर मंसूर अली खान को इमरान खान ख्वाब में आके डराता है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना, उसकी कमर में छुरा घोंप दिया गया, इमरान खान अकेला रह गया, इस किस्म की जो है वो बकवास करना मंसूर अली खान ने अपना शेवा बना दिया है। खान तो मैं पहले ही कहता हूँ तबला बजाने वाला खान है, ये पठान तो है नहीं, ना शक्ल है इसकी पठानों वाली, ना सूरत है पठानों वाली, और ये इसी तरह से जहरीला प्रोपोगंडा करता है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर कि इमरान खान को 3 साल की सज़ा, 5 साल के लिए नहल, और उसके बाद 1 लाख रुपया जुर्माना। और मज़े की बात तो ये है कि ये केस क्या है, तोशा खाना, गड़ी, भाई सब लोग जो हैं, अगर ये आप मिसाल बना रहे हैं तो सुबह ही आप कानून की रखवाली के लिए, कानून के जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसाफ का बोल बाला करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी को भी गिरफ़्तार करें, आसिम मुनीर को भी गिरफ़्तार करें, कमर जवेद बाजवा को भी गिरफ़्तार करें, और नवाज शरीफ को, मरियम को, सबको गिरफ़्तार करें, क्योंकि इन्होंने तो तोशा खाना में लूट मचा रखी थी, और बड़ी बड़ी BMW गाड़ियाँ और तहाइफ, और यूसुफ रज़ा गिलानी, वाह वाह वाह, और जस्टिस रफ़ीक तारड़ को कब्र के अंदर से जिससे उसको निकाल के उसका हिसाब लिया जाए, जो 72, अगर उनको कब्र से निकाल के हिसाब नहीं लिया जा सकता तो उनका ये जो पोता है डेंटोनिक अता तारड़, उससे हिसाब लिया जाए कि ये 72 तहाइफ जो हैं वो किस खुशी में अपने घर ले गए थे। इस तरह जिसने भी तोशा खाना से अपनी जो है वो ख्वाहिशात को पूरा किया और वो सारा माल मता लूट कर ले गए, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, और बड़ी सज़ाएं मिलेंगी। अगर ये सब कानून के कटहरे में आ गए तो इनको बड़ी सज़ाएं मिलेंगी, क्योंकि बड़ा माल लेकर गए। इमरान खान के वकील को नहीं सुना गया, इमरान खान ने जो गवाह पेश करना चाहा उसको नहीं सुना गया, इमरान खान को धमकियां दी गई और वकला को शटअप कॉल दी गई। ये जो है जज हुमायूं दिलावर का रवैया रहा पूरे समाअत के दौरान। और अगर एक बच्चे को भी बिठा दिया जाए कि आपको ये समाअत दिखाई जाती है तो कहेगा ये फैसला सरासर नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल है। मुख्तसर फैसला है, अभी मुकम्मल फैसला आया नहीं है, क्योंकि फैसला लिखने वाले कहीं और हैं, फैसला सुनाने वाला कोई और है, और ये सारा खेल जो है एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे खेला जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर अब आप पुरअमन तौर पर बाहर ना निकले तो फिर इनके हाथ और इनके जो है वो ये इनके जाके, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, यानी इनका जो है वो ये सारा मामला करने का अख्तियार खुलता जाएगा, और ये अवाम को इसी तरह गैर जमहूरी हथकंडों से खामोश कराने के लिए सरगर्मे अमल रहेंगे। लेकिन अवाम की आवाज़ अगर बाहर आई तो फिर इनके अपने गले भी बंद हो जाएंगे।
اور پھر ان کو یہ خطرہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ اب لوگ ان کو گھروں سے نکال کر سڑکوں پر باقاعدہ طور پر گھسیٹیں گے، لیکن پرامن احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج، آپ کی آواز دنیا سے اٹھے گی تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔